ने अपने 20 करोड़ लगाने का वादा किया था, जो संजना के लिए बहुत खुशी की बात थी। ऐसा नहीं है कि संजना खुश नहीं थी, लेकिन उसके मन में आशना को लेकर एक अजीब सी कवायद सी चल रही थी, जिसे सोच सोचकर संजना अपनी खुशियों में पूरी तरह से विलीन नहीं हो पा रही थी। डिनर करने के बाद संजना और गौरी गुप्ता इन्वेस्टर को शुक्रिया कहते हुए वहां से निकल गए थे। गौरी गुप्ता संजना के चेहरे को देखकर समझ गई थी कि कुछ तो बात है जो संजना को बेचैन किए जा रही है। संजना के बर्ताव को देखते हुए आखिरकार गौरी गुप्ता ने अपनी चुप्पी तोड़ डाली थी। संजना, तुम्हें हो क्या गया है? अब तुम्हें कौन सी चीज परेशान कर रही है? पता नहीं गौरी, लेकिन मुझे उस आशना को लेकर न कुछ अजीब से ख्याल आ रहे हैं। अगर वो अमेरिका से वापस आ गई तो? अगर गर्वित को पता चल गया कि वो वही औरत है जिसे वो ढूंढ रहा है, तो मेरा तो खेल सारा खत्म हो जाएगा ना। उसके बाद मैं क्या करूंगी? संजना ने अपनी मन की भावनाओं को गौरी गुप्ता के सामने रख दिया था, लेकिन शायद गौरी गुप्ता तो इन सब का जवाब देने के लिए पहले से तैयार थी। संजना, तुम इन सब चीजों के बारे में ज्यादा मत सोचो ना। इतना दुखी होने या फिर कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारी हमशक्ल विदेश जा रही है, लेकिन इससे पहले कि वो विदेश चली जाए, उसे देने के लिए मेरे पास एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। और हाँ, ये सरप्राइज तुम्हारे लिए भी है। आज रात को तुम्हें पता चल जाएगा। ये खुश होने का समय बेबी, खुश होने का। 19 अक्टूबर को रात के 1 बजे, जब आशना के विदेश जाने में 7 दिन ही बचे थे, तब इंटरनेट पर एक सनसनीखेज खबर आई, जिसने पूरे भारत के साथ साथ मनोरंजन की दुनिया को हिला के रख दिया था। आशना के कानों में जब ये न्यूज आई, तब तक दोपहर हो गई थी। आशना अपनी मां के साथ दिवाली की शॉपिंग करके घर लौटी थी कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। वो मैसेज प्रिया का था, जिस पर लिखा था, यार, गर्वित की शादी मेरी पसंदीदा हीरोइन संजना से हो रही है। जैसे ही आशना ने इन शब्दों को पढ़ा, वैसे ही आशना के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। आशना ने तुरंत ही संजना का सोशल मीडिया अकाउंट देखना चाहा, जो उसने लंबे समय से नहीं देखा था, और इस वजह से आशना को उसकी किसी भी गतिविधियों के बारे में नहीं पता था। जैसे ही आशना ने संजना के पेज को खोला, वैसे ही उसकी आंखों के सामने एक आर्टिकल आ गया, जिसकी हेडलाइन थी, बजेगी शादी की शहनाई संजना के घर। जैसे ही आशना ने उस हेडलाइन को पढ़ा, वैसे ही आशना को अंदाजा हो गया था कि उसके अंदर क्या लिखा होगा, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद आशना ने उस हेडलाइन पर क्लिक कर दिया था। वो आर्टिकल मनोरंजन इंडस्ट्री के एक प्रसिद्ध एडिटर ने लिखा था। जैसे ही आर्टिकल की शुरुआत हुई, आशना की नजर शब्दों पर गई। संजना जल्दी शादी के बंधन में बंधने वाली है, और वो परिवार और कोई नहीं बल्कि जोधपुर का राजशाही खानदान राज सिंधी परिवार है। संजना रात बातें करते हुए ऐसा लग रहा है जैसे संजना की नींव राज सिंधी खानदान में बहुत पहले से ही जुड़ गई थी। यह खबर सुबह के 1 बजे ही प्रकाशित हो गई थी, और अब तक इस खबर को लाखों करोड़ों लोगों ने देख लिया था। 10,000 से ज्यादा उस आर्टिकल पर कमेंट आ चुके थे। ज्यादातर कमेंट सारे बधाई वाले ही थे, लेकिन एक ऐसा कमेंट था जिस पर काफी लाइक्स मिले थे। उस पर लिखा था, संजना और गर्वित दोनों ही मेरे काफी करीबी हैं। जितना मुझे पता है, उन दोनों की शादी बहुत पहले ही सीक्रेटली हो रखी है। ऐसा लगता है जैसे वो दोनों अब अपनी शादी का जश्न मनाना चाहते हैं, और इसी वजह से इस खबर को वायरल किया गया है। संजना बहुत ही पॉपुलर अदाकारा थी, इसलिए उस आर्टिकल पर और उस इंसान के कमेंट पर लाइक्स और कमेंट्स की बरसात होने लगी थी। चूंकि आशना संजना का किरदार निभा चुकी थी और गर्वित के साथ छोटे राजमहल में रह भी चुकी थी, इसलिए आशना उस कमेंट की सच्चाई से पूरी तरह से वाकिफ थी। आशना ने पहले से ही उम्मीद की थी कि आज नहीं तो कल, कभी न कभी तो उसे गर्वित और संजना की शादी की खबर सुनने को मिलेगी। लेकिन जब यह खबर सच में आशना के सामने आई, तो उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह होगी। आशना का पूरा शरीर कांपने लगा था। उसके दिल की धड़कन तेज गति से भागने लगी थी। अपने प्यार को खोने का डर आशना के चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था, लेकिन जैसे तैसे आशना अपनी भावनाओं को काबू में रखने की कोशिश कर रही थी, और करीब 1.5 घंटे तक ख्यालों, विचारों और अजीब दृश्यों को अपने दिमाग में देखने के बाद आशना शांत हो पाई थी। गेम ऑन स्टूडियोज कंपनी की सुबह की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी,
लेकिन जब दोपहर को गर्वित कंपनी में आया तो कंपनी में भूचाल सा आ गया था। गर्वित का मूड इतना ज्यादा खराब था कि उसकी नजरों के सामने जो भी आ रहा था, गर्वित उसकी खटिया खड़ी कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज गर्वित पूरा का पूरा किस एटम बम की तरफ फटने वाला था। कुछ देर बाद सूरज भी गर्वित को ढूंढता हुआ गेम ऑन स्टूडियोज कंपनी पहुंच चुका था। कंपनी में छाए सन्नाटे को देखकर सूरज पूरी तरह से स्थिति को भांप गया था, और जब उसकी मुलाकात लक्ष्मण से हुई तो सूरज ने तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए कहा, क्या उस खबर की वजह से भाई साहब का मूड खराब है? हाँ सूरज साहब, आज का दिन ही मनूस है। और ये कहने के बाद लक्ष्मण सूरज को सुबह से अब तक का सारा हाल बताने लगा था। गर्वित साहब को सुबह किसी मीडिया कंपनी का कॉल आया था। उन्होंने उनसे पूछा कि जो खबर न्यूज और इंटरनेट पर चल रही है क्या वो सच है? गर्वित साहब तो एकदम आश्चर्यचकित रह गए थे। उन्हें तो उस खबर के बारे में कुछ पता भी नहीं था। उन्होंने तो उस मीडिया कंपनी को बोल दिया कि संजना कौन है, वो किसी संजना वंजना को नहीं जानते। कॉल रखने के बाद उन्होंने ऑनलाइन जाकर वो न्यूज पढ़ी। वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गए कि उन्होंने अपना फोन जमीन पर फेंक दिया और उनके चेहरे का रंग गुस्से से लाल हो गया था। उसके बाद उन्होंने मुझे उनके साथ बड़े राजमहल चलने के लिए कहा। जब गर्वित साहब वहां पहुंचे तो मिस संजना वहां पहले से मौजूद थी। वो किसी पत्रकार से कॉल पर बात कर रही थी और उसे बता रही थी कि वो गर्वित साहब को कई सालों से जानती है। जब उनकी बात उस पत्रकार से हो गई तो शायद पत्रकार ने उनकी बात को कंफर्म करने के लिए बड़े राजमहल के लैंडलाइन नंबर पे कॉल किया, जिससे उनकी बात बड़े साहब से हो जाए और उस पत्रकार को सच पता चले। लेकिन वो कॉल भी मिस संजना ने उठाया और ये जताने की कोशिश करने लगी कि वो तो पहले से ही राज सिंधी खानदान के सदस्य है। जब गर्वित साहब को इन सब चीजों का एहसास हुआ ना तो उन्होंने लैंडलाइन फोन को उठाकर फेंक दिया और संजना पर बरसने लगे थे। बड़े साहब को गर्वित साहब का बर्ताव पसंद नहीं आया और उसके बाद दादा और पोते के बीच में मिस संजना को लेकर एक विश्व युद्ध हुआ था। उसके बाद गर्वित साहब ने उस न्यूज एजेंसी वाले को कॉल किया और मिस संजना के सामने उस न्यूज को डिलीट करने के लिए कहा। बड़े साहब ने गर्वित साहब को यह करने से मना किया था क्योंकि यह सीधा सीधा मिस संजना के करियर पर एक कड़क तमाचा था और उनकी पब्लिक इमेज को काफी नुकसान पहुंच सकता था। बड़े साहब ने गर्वित साहब को कहा कि अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी ना तो वो उनसे उनके पोते होने का दर्जा छीन लेंगे। और आपको तो पता ही है ना कि गर्वित साहब का गुस्सा अब कितना भयानक है। उन्होंने बड़े साहब को बोल दिया कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर उन्हें राज सिंधी खानदान से निकाल दिया जाएगा। और बस उसके बाद से वो वहां से सीधा यहां आ गए और सारे कर्मचारियों पर बरसने लगे। आज तो उनका मूड हद से भी ज्यादा खराब है। लक्ष्मण ने सारी रामकथा सूरज के सामने रख दी थी। कोई दिक्कत नहीं है, मैं बात करता हूं। ये बोलते हुए सूरज के कदम गर्वित के कैबिन की तरफ बढ़ने लगे थे कि तभी लक्ष्मण ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, सूरज साहब, आप अंदर जा ही रहे हैं तो ये गर्वित साहब को दे देना। ये बोलते हुए लक्ष्मण ने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल्स और कुछ दस्तावेजों को सूरज को थमा दिए थे और उन्हें लेकर सूरज गर्वित के कैबिन में चला गया था। गर्वित अपनी डेस्क पर मौजूद नहीं था। खिड़की किनारे गर्वित सिगरेट के कश फूके जा रहा था। सूरज ने उन फाइल्स और दस्तावेजों को गर्वित की डेस्क पर रख दिया था। यार गर्वित, तुझे हो क्या गया है? अगर तुझे कोई दिक्कत है तो तू मुझे। इससे पहले कि सूरज अपना वाक्य पूर्ण कर पाता, गर्वित ने बीच में उसे टोकते हुए कहा, तू यहां क्यों आया है? शायद इससे सीधा प्रश्न सूरज के लिए हो ही नहीं सकता था और गर्वित के उस सवाल को सुनकर सूरज भी ज्यादा बोलने के मूड में नहीं था। वैसे तो तेरा हाल जानने आया था, लेकिन ठीक है, ये कुछ फाइल से और किसी मिस्टर अलबेला के नाम का लेटर है, देख ले। ये बोलने के बाद सूरज गर्वित के कैबिन से निकल गया था। गर्वित को ए में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि ए उसकी पेन पॉल दोस्त थी और दोनों ने एक दूसरे के दुखों को बखूबी समझा था। लेकिन अभी गर्वित के हालात कुछ ऐसे थे कि गर्वित ने ए के लेटर को पढ़ना मुनासिब नहीं समझा था। उस लेटर को अपनी जेब में डालते हुए गर्वित अपने ऑफिस से निकल गया था। 20 अक्टूबर को माधव राज सिंधी ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। कार एक्सीडेंट के बाद से वैसे ही माधव राज सिंधी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। उनसे ज्यादा चला फिरा भी नहीं जाता था और अब उन्होंने अपने पोते के व्यवहार को देखते हुए खाना पीना भी बंद कर दिया था। सुमित्रा दाई ने माधव राज सिंधी को बहुत फोर्स किया, लेकिन उन्होंने सुमित्रा दाई की एक नहीं सुनी थी। 21 अक्टूबर को सुबह 10 बजे
जब सुमित्रा दाई माधव राज सिंधी के कमरे में पहुंची तो माधव राज सिंधी बेहोशी की अवस्था में पड़े थे। तुरंत ही सुमित्रा दाई ने एम्बुलेंस बुला ली थी और यह खबर गर्वित तक भी पहुंचा दी थी। भले ही गर्वित अपने दादाजी से कितना भी नाराज क्यों नहीं था, लेकिन उसकी जिंदगी में बस उसके दादाजी ही थे। अपने सारे काम छोड़ते हुए गर्वित तुरंत ही अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा था। जब तक गर्वित अस्पताल पहुंचा तब तक माधव राज सिंधी को इमरजेंसी रूम में ले जाया जा चुका था। अंदर माधव राज सिंधी की आपातकाल सर्जरी चल रही थी और हर तरफ खामोशी का माहौल था। सुमित्रा दाई के चेहरे पर छाए खौफ को देखते हुए गर्वित स्थिति को समझ सकता था। उस दिन संजना शूट के चलते जोधपुर से बाहर थी। जब यह खबर संजना तक पहुंची तो वो भी अपना शूट छोड़ते हुए सीधा जोधपुर के लिए रवाना हो गई थी। पूरे 4 घंटे तक चले लंबे ऑपरेशन के बाद जब माधव राज सिंधी को स्ट्रेचर के जरिए बाहर लाया गया तो गर्वित ने भागते हुए अपने दादाजी का हाथ पकड़ लिया था। दादाजी, मैं आपका गर्वित। अपनी भावनाओं को पूरी तरह बाहर निकालने से पहले ही डॉक्टर ने गर्वित को टोक दिया था। देखिए, इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। हमने सर्जरी कर दी है। अभी ये उस हालत में नहीं है। हम इन्हें 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। क्या माधव राज सिंधी कभी उठ पाएंगे? अगर हां, तो क्या वो गर्वित के सामने संजना से शादी की शर्त रखेंगे? क्या गर्वित उस शर्त को मान लेगा? क्या हमेशा के लिए गर्वित और आशना का प्यार तन्हा होने वाला था? सुनिए